ये कहते कि पुत्र बाहर आ जा, ये तो उनको पुत्र समझते, लेकिन वो इनको पिता नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यह बड़े दिव्य जीव हैं। हाँ, गोलोक धाम में रहने वाले राधा रानी का लीला सुख, उनकी इच्छा हुई कि एक बार मैं मृत्युलोक देखना चाहता हूं। राधा रानी स्वयं अंड में स्थापित कर दिया था कैलाश में, समय आएगा पुत्र तू देख पाएगा, बढ़िया से संसार को तू देख लेगा। वही आज माता के गर्भ में है, सुखपूर्वक, कोई भय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास जी को लग रहा है कि आखिर मेरा जो जीवन है वो तो पल पल तिल तिल आगे बढ़ रहा है, हमारा शरीर जर्जर होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है, समय रहते अपने पुत्र को भागवत सौंप दें। भगवान श्रवण नारायण का ध्यान करते हैं, 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो पुत्र माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहता है। भगवान श्रवण नारायण का ध्यान करते हैं, भगवान व्यास जी के सामने प्रकट हो गए और कहते हैं व्यास जी आप चिंता न करें, हाँ, क्योंकि तम सर्वभूत हृदय मुनि मानते उसमें है मुनिराज, वो सबके हृदय में रमन करने वाला वो एक दिव्य आत्मा है। पांच भौतिक शरीर उसका नहीं है, उसका शरीर दिव्य शरीर है, वह एक सुख है, वह एक सुग्गा है। उसका शरीर मानव के जैसा लगता तो है, लेकिन वह एक दिव्य सुख है। आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे, आप लौट जाएंगे। व्यास जी हताश उदास, जैसे जिसका सर्वस्व लुट गया हो, व्यास जी अपनी कुटिया आगे उदास रहने लगे। मैं कैसा अभागा पिता हूं, इतना दिव्य बालक मुझे प्राप्त हुआ और मैं रोक नहीं सका, वो जंगल में चला गया, मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका। हाँ, इसी बात से बड़े क्षुभित हैं, बहुत दुखी हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी पुनः आए। नारद जी ने देखा व्यास जी बड़े उदास बैठे, बोले क्या हुआ? व्यास जी ने कहा मैं अभागा पिता हूं, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका। नारद जी कहने लगे कि आप क्या समझते हैं, क्या वह पांच भौतिक शरीर वाला है? नहीं नहीं, वह एक दिव्य सुख है और सुख का फल चाहिए, लेकिन यह जो सुख है, यह जो सुख है, वो ये साधारण फल खाने वाला नहीं है। उसको एक ही फल प्रभावित कर सकता है, वह एक ही फल खाने के लिए आया है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। हाँ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भविभावुका। वेद रूपी वृक्ष सुपक्व फल, वेद रूपी वृक्ष का सुपक्व फल श्रीमद् भागवत, जिसमें रस ही रस भरा है, ऐसा दिव्य फल खाने आया है व्यासदेव भगवान। आप अपने चतुर शिष्यों को वहां भेजें जहां सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में बैठे हों, वहीं पर जाकर के भागवत जी के दिव्य श्लोकों का गान करें। मेरा विश्वास है एक श्लोक भी यदि सुखदेव जी के कान में पड़ जाए तो वो दौड़े भागे आपके पास चले आएंगे। यह सामर्थ्य उनको लाने का सामर्थ्य केवल भागवत में है। इतना समझा करके देवर्षि नारद जी बीना बजाते हैं स्तन काल कोटम